संगत जी, अगर आप सेवा पे ना जाने के बहाने बनाते हो कि भाई आज संडे है, मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को, अगले संडे को जाएंगे। मैं जाना तो था सत्संग में, लेकिन मुझे कोई काम पड़ गया, आज मैंने वहां पर जाना है, फिर आगे संडे को जाएंगे। तो संडे को मुझे पता ही नहीं था कि मैंने शादी पे जाना है, नहीं तो मैं क्या करता, सत्संग में चला जाता, डेरे में चला जाता। जो ऐसे सारी चीजें करते हैं ना, जो छोड़ देते हैं सत्संग को, जो संडे को सत्संग होता है, चाहे वो डेरे में हो चाहे वो घर के पास सेंटर में हो, जो लोग छोड़ देते हैं ना उसको, जी आज उनके लिए है साखी और सत्संग। सुन के ना हर संडे को जाओगे, सैटरडे को भी जाओगे, वहां पर ही रहना शुरू कर दोगे। हुआ कुछ ऐसे संगत जी, बात करने से पहले जो हम आपसे कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक बुजुर्ग माता थे। वो जो बुजुर्ग माता थे, बाबा जी से बहुत प्यार करते थे, सेवा बहुत करते थे। हुआ कुछ ऐसे, वो एक दिन बॉम्बे में सेवा करने के लिए आए, बॉम्बे सेंटर में। वहां पर बाबा जी भी गए हुए थे, बाबा जी का सत्संग था वहां पे। बाबा जी ने उस माता जी को देखा कि कितने बुजुर्ग हैं माता जी, और कितने प्यार से, कितने लगन से सेवा कर रहे हैं झाड़ू की। बाबा जी को बहुत अच्छा लगा वो माता जी का देखकर कि माता जी इतने बुजुर्ग हैं, अभी भी वो बैठ नहीं रहे, सेवा कर रहे हैं। तो उसके बाद बाबा जी का जम्मू में सत्संग था। जो जम्मू में सत्संग था, वो माता जी फिर से वहां पर देखा बाबा जी ने। बाबा जी ने देखा कि वो जो माता जी बॉम्बे में सफाई की सेवा कर रहे थे, जहां पर भी आ गए वो सेवा करने के लिए। बाबा जी उस माता जी को नोटिस कर रहे थे। बाबा जी तो वैसे भी हमारे जानी जान है, वो कुल मालिक है, उनको सब कुछ पता है। हुआ कुछ ऐसे, बाबा जी ने नोटिस किया कि ये माता जी जहां पर भी है। तभी बाबा जी सोचते हैं कि ये बुजुर्ग है इतने, तो इतनी दूर दूर ट्रैवल कैसे करते होंगे, और इनके साथ कोई आता है या नहीं आता। तो चलो देखते हैं, जो किसी और शहर में सत्संग है वहां पर माता जी ये दिखते हैं या नहीं दिखते। अभी क्या हुआ, बाबा जी किसी और सेंटर में गए, जे माता जी वहां पर भी आ गए और सेवा कर रहे थे। जे कहते किसी को कुछ नहीं थे, ना ही क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब कुछ नहीं करते थे, सेवा करते थे बस, और सत्संग सुनते थे माता जी। तो बाबा जी ने अपने एक सेवादार जी को बोला, जब सत्संग हो गया ना, सारा कुछ हो गया, सत्संग होने के बाद बाबा जी ने अपने एक सेवादार को बोला, वो जो माता जी है ना, उनसे मैंने कुछ बात करनी है, आप उनको मेरे पास लेकर आओ, बुलाकर लेकर आओ, मैंने उनसे कुछ बात करनी है। तो हुआ कुछ ऐसे, बाबा जी के सेवादार जी जाते हैं माता जी के पास, माता जी को कहते हैं बाबा जी बुला रहे हैं आपको। जब माता जी ये बात सुनती है तो माता जी बहुत खुश होती है, आंखों में आंसू, बुजुर्ग अवस्था, भागे भागे बाबा जी के पास आते हैं। राधा स्वामी जी बुलाते हैं बाबा जी को जोर से। माता जी बोलते हैं, हाँ जी बाबा जी क्या हुक्म है। बाबा जी कहते हैं कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बाबा जी जानी जान है, ये सब तो एक नाटक हमारे सामने करते हैं बस, जो भी है। तो बाबा जी बोलते हैं कि मैंने ना आपसे एक बात पूछनी है, क्या मेरे को उसका आंसर दोगे। तो माता जी बोलते, बाबा जी सब कुछ ही आपका है, बताओ आपने क्या पूछना है। बाबा जी कहते, उस दिन इतनी डेट को बॉम्बे में सत्संग था, वहां पर थे आप। तो माता जी बोलते, हाँ जी मैं थी, ऐसे मैंने वो झाड़ू की सेवा कर रही थी। बाबा जी बोले राइट। तो उसके बाद बाबा जी ने बोला, जम्मू में सेंटर था जो सेवा थी, वहां पर थे आप। माता जी बोलते, हाँ जी वहां पर भी मैं ही थी, सेवा कर रही थी। तो पापा जी बोलते कि बस यही चीज मैंने पूछनी है, आप इतनी इतनी दूर, आपकी जो बुजुर्ग अवस्था है, आपके साथ कोई है या नहीं है, आप कैसे इतना ट्रैवल कर लेते हो।
तो ये पूछना था मैंने कि आप हर सत्संग में आते हो? तो वो माता जी बोलते हैं बाबा जी को कि मैं कोई भी सिटी में सत्संग हो, मैं जाती हूँ। इंडिया में कहीं भी सत्संग हो बाबा जी आपका, मैं वहां पर पहुंच ही जाती हूँ और सेवा करती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं सत्संग जरूर सुनती हूँ आपका बाबा जी। बाबा जी बोलते चलो ये तो अच्छी बात है, तो आपके साथ कोई है भी जहाँ अकेले ही आते हो? फिर वो माता जी अपनी एक कहानी बाबा जी को बताते हैं, बहुत मजेदार है, सुनना जरूर, बहुत ही ध्यान से सुनना, वीडियो को बीच में मत छोड़ के जाया कीजिए। वो माता जी बताते हैं कि ऐसे कुछ साल पहले मेरी डेथ हो चुकी थी। कुछ साल पहले पापा जी को वो माता जी बताते हैं कि मेरी डेथ हो गई थी। वो बोलते फिर वो माता जी बोलते कि जो मेरे को जमजूत लेकर जा रहे थे ना, वो कोई नहर थी बहुत बड़ी, उस नहर में डुबाकर लेकर जा रहे थे। जब वो डुबाकर लेकर जा रहे थे तो मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही थी, बहुत ही मैं दर्द में थी। तब वो माता जी बोलते हैं कि जब उस धर्मराज जी जो होते हैं, धर्मराज जी जिसको बोलते हैं, वहां पर लेकर जाते हैं मुझे, तो वो बोलते कि जे आप किनको लेकर आ गए हो? इनको नहीं लेकर आना था, जे विमला नहीं, जो इनके पिछली गली में विमला है उनको लेकर आना था। जी आप गलत लेकर आ गए हो माई जी को, इनको छोड़ के आओ आप वापस, जे हम इनको नहीं लेकर आ सकते। तो वो माता जी बोलते कि उन्होंने मुझे वापस छोड़ा, ठीक है। तो जब वो बोलते मुझे वापस छोड़ दिया, तो जब उन्होंने बोला कि मेरे को उन्होंने वापस छोड़ने के लिए आ रहे थे ना, तो मैंने जो लेने आए थे जो जमजूत, उनसे बात की कि आखिर हुआ क्या है। वो बोलते हैं कि आपकी जो पिछली गली में थी ना विमला, हमने उसको लेकर आना था, गलती से आपको लेकर चले गए हैं। तो माता जी फिर बोलते हैं कि मैं जब मेरे को लेकर गए थे ना, वो उन्होंने मेरे को पानी में डुबोया था। पानी में डुबोने के बाद जब मैं वापस निकली बाहर, तो वो बोलते कि आपको इतनी सी सजा बस दिखी थी जो हमने दे दी है आपको, और आपको सजा नहीं दे सकते। माता जी बोलते क्यों, क्या हुआ? वो बोलते इतनी सजा थी जो वो आपकी थोड़ी सी थी, क्योंकि आपने जब सत्संग सुना था ना किसी संत का, वो सत्संग बहुत बड़ा था और वो संत बहुत बड़े थे। उन्होंने आपके जितने बुरे पाप थे, जितने आपके बुरे कर्म थे, वो सब के सब खत्म कर दिए। अभी थोड़ी सी सजा थी जो आपको हमने दे दी है, तो अब हम आपको सजा नहीं दे सकते। तो बाबा जी को वो माता जी बोलते हैं कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक सत्संग सुनने से ही मेरी वो जान बख्श दी, उन्होंने जमजूत थे जो उन्होंने, तो मैं फिर सत्संग क्यों मिस करूं? मैं तो हर सत्संग सुनूंगी। अगर एक सत्संग से मेरी इतनी बड़ी सजा कम हो सकती है, वो भी ऊपर भी चलती है बाबा जी की, ये नहीं कि दुनिया में चलती है, ऊपर भी चलती है, ऊपर भी सब कुछ उस मालिक के हाथ में है। तो माता जी बोलते कि फिर मैं हर सत्संग में इसीलिए आती हूँ कि एक सत्संग सुनने से मुझे वो जमजूतों ने कोई सजा तक नहीं दी कि हम आपको सजा नहीं दे सकते, आपने सत्संग सुना है सच्चे संतों का, तो फिर मैं तो हर सत्संग सुनूंगी, मेरी जो भी कुछ होगी सजा सब की सब खत्म इसी दुनिया में हो जाए। तो ऐसे वो माता जी ने बात बताई बाबा जी को कि सत्संग बहुत जरूरी है। माता जी कहते कि मैं बहुत ही अमीर हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, जो चाहूँ मैं खरीद सकती हूँ। बच्चे सारे के सारे मेरे सेटल है, सब पे सब जॉब कर रहे हैं, और मैं अभी अकेली हूँ और बहुत ही अच्छी लाइफ जी रही हूँ, बहुत ही एंजॉय करती हूँ। बस एक बार मेरी डेथ हो गई थी, वो मेरे को ले भी गए थे, लेकिन फिर से वापस छोड़ गए, और जब लेकर गए थे तब उन्होंने मेरे को पानी में डुबोया था। उसी टाइम निकाल लिया था कि नहीं, इनको सजा नहीं दे सकते, इन्होंने सत्संग सुना है। तो देखो, उस माई ने एक बार ही सत्संग सुना था तो उसको सजा नहीं मिली ऊपर,
तो ऐसे ही आप भी अगर सत्संग सुनोगे ना, रोज सत्संग सुनोगे, बाबा जी का मोबाइल में लगा लो सत्संग, साखी लगा लो, कितनी तो डाली है हमने, तो आप पर बहुत ही दया मेहर होती है। और वो करते भी है बाबा जी, ऐसा कुछ नहीं है कि वो दया मेहर नहीं करते, करते हैं वो दया मेहर, बहुत ही ज़्यादा करते हैं। ऐसे में आपको एक भाई की साखी सुनाता हूँ। एक ना भाई था, उसका एक दोस्त था जिसका रोज ही उसके घर पर आना जाना था। आपको पता ही है जो दोस्ती होती है वो हादसा मखौल, एक दूसरे को गालियां, जो भी मन में बात उसी टाइम उसके मुंह पर ही बोल देना, ऐसे होता है। ठीक है, अभी जो इस भाई का दोस्त था ना, एक दोस्त था बहुत ही शरारती, बहुत ही ज्यादा मखौल करने वाला। एक था जो वो था उस मालिक को मानने वाला, बाबा जी से नामदान लिया था उसने, भजन सिमरन डेली करता था। सुबह 3 बजे उठ के भजन सिमरन पर बैठ जाता था वो, इतना भजन सिमरन करता था। सुबह 3 बजे बैठता, 6 या 7 बजे सुबह उठता था। तो फिर क्या हुआ, उसका जो दोस्त था ना दूसरे वाला, उसको ना तो डेरे का पता, ना बाबा जी का पता, ना नामदान का पता, कुछ नहीं पता था उसको। लेकिन थे ये दोनों दोस्त। तो हुआ कुछ ऐसे, जे इसको बोलता कि तुम जब भी मैं आता हूं, हर टाइम जिस शब्द सुनते रहते हो, हर टाइम जो सत्संग सुनते रहते हो, तुम घूमते नहीं हो क्या? चलो मेरे साथ में तुम्हें घुमा कर लाऊं, कहीं फिल्म देखते हैं, कभी कुछ खाते पीते हैं बाहर का, घूमते हैं पूरा। तो वो भाई साहब बोलते हैं कि देखो, तुम बाहर की दुनिया घूमते हो, ठीक है, मैं अंदर की दुनिया घूमता हूं। तो मैं जो मुझे मालिक ने नामदान दिया है, मैं अब बस उसके साथ ही अपने आप को जोड़ कर रखता हूं। वो कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई भी जोड़ सकता है। अपने अंदर शब्द को प्रकट करना होता है, कोई भी कर सकता है, उसकी दया मेहर चाहिए बस, और कुछ नहीं। वो दोस्त उसका बोलता अच्छा, तो बोलता कि अंदर के क्या नज़ारे तुमने देखने हैं, मेरे साथ बाहर चल, देख कितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बढ़िया घूमने को कितना कुछ है। वो बोलता नहीं, तुम अगर मेरे साथ चलोगे ना अंदर, फिर बाहर का नाम ही नहीं लोगे, भूल ही जाओगे सारा कुछ। उसके दोस्त होता जो, वो बोलता है अच्छा ये बात है। वो बोलता है तेरे को अंदर में क्या दिखाई देता है? वो बोलता है कि मेरे को अंदर सब कुछ दिखाई देता है, मेरे आने वाला टाइम दिखाई देता है, जो मेरे साथ होने वाला होता है वो मेरे को दिखाई देता है, जो मेरी फैमिली के साथ, जो भी बाहर, जो भी कुछ होने वाला होता है मुझे पहले पता चल जाता है। वो भी इसका दोस्त था जो वो मजाक उड़ाने लग गया इसका। वो बोलता अच्छा तू भगवान है, तेरे को सब कुछ पता है, तुम कैसे देख लेते हो? वो बोलता है चलो बताओ फिर मुझे मेरे बारे में कुछ, कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, या मेरे पास कोई बात बताओ, मेरे साथ कोई एक बात शेयर करो। ये भाई बोलता नहीं, मैं शेयर नहीं कर सकता आपके साथ कोई भी बात, तो बस आप अच्छे बन के रहो, आप भी बढ़िया इंसान बन सकते हो। इसका दोस्त बोलता अच्छा, वो ये सोचता है कि ये मजाक कर रहा है मेरे साथ, इसको कुछ नहीं दिखाई देता, ना कुछ भी सुनता है, बस ऐसे ही मेरे साथ लगा रहता है। ऐसा वो उसका दोस्त समझ लेता है, सच में समझ लेता है ऐसा। तो फिर एक दिन आता है इसके घर पर, जे भजन सिमरन पर बैठा होता है, भजन सिमरन पर बैठा होता है भाई। जब उठता है, इसका दोस्त इसको बोलता है कि मैं आज तेरे को सच बोलूंगा, कोई मजाक नहीं, तुम्हारे चेहरे पे बहुत ही चमक है, बहुत ही नूर है, ऐसा नूर मैंने कभी नहीं देखा। तो वो भाई बोलता है सब बाबा जी की दया है, मेरा है, वो जिसको जो भी देना है वो दे ही देते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो फिर से बोलता है सच में तू जो बातें करता है वो सच में सच्ची बातें करता है, कि अंदर तेरे को सब कुछ दिखाई देता है? वो बोलता है हाँ, बाबा जी ने सब कुछ दे रखा है मेरे को। वो बोलता है चलो आज तो बता दो फिर मेरे बारे में कुछ। वो बोलते हैं कि चल मैं तेरे को आज बता ही देता हूँ, तू इतनी जिद कर रहा है ना, आज मैं तेरे को बता ही देता हूँ। वो बोलते हैं कि तू ना, जो कल का दिन है, तेरे को कहीं ना कहीं से कोई चोट लगेगी, तो कल बच के रहना। वो भाई बोलता अच्छा ऐसा है, चलो कल देखेंगे। अब रात को जब ये सोता है, तो ये सोचता है कि उसके चेहरे पे नूर भी बहुत है, और वो भक्त भी है, भक्ति भी बहुत करता है, तो हो सकता है उसकी बात ही ना सच हो जाए, मैं आज काम पे जाऊंगा नहीं, छुट्टी कर लूंगा काम से। अब ये क्या करता है, ये काम से छुट्टी कर लेता, ऑफ ले लेता है, घर पर ही रहता है,
और ये सोचता है कि मैं अभी घर पर ही रहूँगा और मैं बाहर नहीं निकलूँगा तो मेरा कुछ होगा ही नहीं, कुछ नुकसान, मेरे को कोई चोट ही नहीं आएगी, ऐसे में फिर घर पर ही रहूँगा आज। अब ये सोच कर घर पर ही रहता है। अभी जो होता है ना, जो घर का बरांडा जिसको बोलते हैं, शायद मैं नाम भूल गया, बरांडा बोलते क्या बोलते हैं, वहां पर गर्मियों का मौसम था, नीचे चादर बिछाता है, लेट जाता है। ठीक है, लेट जाता है, बाइक के पास ही, बाइक पास ही लगी होती है इसकी, और लेट जाता है वहां पे। जब ये लेटता है ना, वहां पे एक बच्चा होता है छोटा सा, वो क्या करता है, वो बाइक को पीछे से ना धकेल देता है। जब वो धकेलता है, वो बाइक सीधा इसके ऊपर गिरती है। जब जो बरांडे में पड़ा होता ना, तो इसके ऊपर डिगती है और इसकी बाजू में, पेट में चोट लग जाती है। चोट लग जाती है, इसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां पर चेकअप चुकअप करते हैं कि सारा कुछ ठीक है, बस थोड़ी सी चोट है, कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। तो पट्टी वगैरह की है, वो बोलते ले जाओ आप इसको घर। वो बोलते चलो ठीक है। अब इसको बाई को वापस घर पर ले आते हैं। जब घर पर ले आते हैं, 2-3 दिन में ठीक होता है, फिर जाता है अपने दोस्त के पास। जब ये दोस्त के पास जाता है, वो बोलता है यार मैं कोई बात करनी है आपसे। बोलता है हम बताओ। वो बोलता है, अपनी कमीज उठाता देख, बोलता है देखो तूने बोला था कि कल तुझे चोट लगेगी ही लगेगी, तो मैंने उसको मजाक समझ लिया, तो मैं छुट्टी भी ले ली जॉब से। मेरे को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वो चोट मुझे घर पर ही लग गई। तो ये देखो मुझे चोट लग गई है, हाथ पर भी थोड़ा बहुत दिखाया उसने। अभी इसका जो दोस्त होता है ना, वो बोलता है अच्छा मैंने तो तुझे बताया ही है कि बाबा जी बहुत दया मेहर करते हैं, वो सब कुछ दिखाते हैं अपने अंदर, तो तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने मजाक समझ लिया। तो वो बोलते आज ना मैं तेरे को और एक बात बताता हूँ। वो बोलते कि तब के टाइम पे जो मेरे को बाबा जी ने मेरे अंदर जवाब दिया था, वो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन वो आधी बात बताई थी, पूरी बात नहीं बताई थी तुम्हें। वो बोलते अच्छा आधी बात थी, जो पूरी बात क्या थी? वो बोलते कि पूरी बात ये थी कि मेरे जो गुरु है उन्होंने मेरे को सिर्फ आधी बात बताने को बोला था, पूरी बात उन्होंने आज बोला है कि ये बात थी, आज आप उनको बता देना जब आएंगे। वो बोलते अच्छा बताओ फिर जल्दी से क्या बात है। वो बोलते कि उस दिन तुम्हारे बहुत ही जबरदस्त एक्सीडेंट होना था, तुम्हें बहुत सारी चोटें लगनी थी, पता नहीं तुम्हारी जान बचनी थी या नहीं बचनी थी, लेकिन बाबा जी ने जैसे बताया कि उसको बोलो घर पर ही रहे, तो आपको जो चोटें लगनी थी ना इतनी सारी एक्सीडेंट के साथ, तो बाबा जी ने आपका घर पर ही, आपके ऊपर जो बाइक थी अपने आप ही गिरा दी। और वो कर्म था जो आपका बिल्कुल ही थोड़ी सी चोट से, इतनी चोट भी नहीं आई उसको, बिल्कुल मामूली सी माइनर सी चोट आती है उसको। और वो बोलते कि देखो, वो बोलते कि थोड़ी सी चोट में आपका कर्म था जो कट गया। लेकिन कटा कैसे कि चाहे वो निंदा ही करता था बाबा जी की, चाहे वो मानता ही नहीं था, तो लेकिन बाबा जी का नाम तो लेता था ना अपने मुंह से, चाहे वो बुरा बोलने के लिए लेता था। इसलिए बाबा जी को उसके ऊपर तरस आ जाता है, तो बाबा जी उसको बता देते हैं ऐसे। फिर वो भाई क्या करता है, वो बोलता है चलो इतने महान संत है तो फिर मुझे तो जाना ही पड़ेगा, और मैं भी नाम ना लूंगा वहां से, और मैं भी तुम्हारे जैसे भजन सिमरन घर पर किया करूंगा, और अपने अंदर उस मालिक के दर्शन करूंगा, और जो शब्द बोलते हैं तुम जो बोलते हो वो मैं प्रकट करके ही रहूंगा। अभी ये चले जाता है संगत जी वहां पे डेरे में, वो भाई के साथ सत्संग सुनता है बाबा जी का, बहुत इसको अच्छा लगता है, और बाद में संडे को सत्संग सुनता है, फिर और अच्छा लगता है। अब ये भाई क्या करता है, सेवा करनी शुरू कर देता है, वहां पे हर सत्संग सुनना शुरू कर देता है। बाद में जब पर्ची का आता है, इसको पर्ची भी मिल जाती है, और बाबा जी से नामदान भी मिल जाता है। तो ऐसे संगत जी थी आज की जो साखी, कि उसका जो दोस्त था पहले वो मानता नहीं था इस बात को, लेकिन कैसे उसने माना, तो कैसे उसके ऊपर बाबा जी की दया मेहर हुई। नहीं तो कोई ऐसे मानता नहीं है कि हाँ है बाबा जी ऐसे नामदान देते हैं। होते हैं हमारे में बहुत, जो बहनें सुन रही है उनकी फ्रेंड्स भी होगी, पूछती होगी, जैसे मजाक उठाती होगी, तो मेरे भाई सुन रहे होंगे,
उनके भी होंगे कोई ऐसे दोस्त जो मजाक उड़ाते होंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं है वो क्या कर सकते हैं। उनकी नहीं गलती कोई भी, उनको मत कुछ कहा करो, उनकी गलती नहीं है। इसको अंदर से एहसास होगा ना उस मालिक के बारे में कि हाँ वो मालिक सच्चा है, तब बात बनेगी हमारी। तो संगत जी, आज की जो साकी जी सत्संग था यहीं पे हम खत्म करते हैं। तो जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। अगर बाबा जी से प्यार करते हो ना, हजूर जी से प्यार करते हो, तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दिया कीजिए। राधा